बंगाल चुनाव में चुनावी धांधली के सबूत लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन इस खबर को दिखाने वाले पत्रकारों पर गाज गिराने की लगातार कोशिश की जा रही है। सोचिए किस तरीके से बंगाल के चुनाव को लेकर अमित शाह डेरा डालकर बैठ गए हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तो अलग ही स्वैग है। वो किस तरीके से आचार्य संहिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं। पहले चरण का मतदान के दौरान वो रोड शो कर रहे थे। सोचिए किस तरीके से चुनाव का भी मजाक बना दिया है। और सबसे बड़ी खबर आ रही है बंगाल से। बंगाल चुनाव में ड्यूटी पर लगे 65 चुनाव अधिकारियों के नाम बंगाल की एसआईआर लिस्ट से कट गए। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल से जुड़ा अहम मामला सामने आया, जिसमें चुनाव ड्यूटी में तैनात अधिकारियों ने खुद के मतदान अधिकार से वंचित होने की शिकायतें की। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उनके नाम मतदाता सूची यानी एसआईआर से गायब कर दिए गए हैं, जिससे वे आगामी चुनाव में वोट नहीं डाल पाएंगे। सोचिए जिनकी ड्यूटी लगा दी गई है चुनाव के दौरान, लेकिन वो चुनाव में ही वोट नहीं दे पाएंगे। ऐसा तो एसआईआर, ऐसा तो देश के प्रधानमंत्री ही करा सकते हैं। और सोचिए किस तरीके से लगातार चुनावी धांधलियां जो है उसके सबूत हमारे सामने आते हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है वैसी वैसी उसकी गड़बड़ियां भी सामने आने लगती हैं। कई जगह तो ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि ईवीएम की गाड़ियां पकड़ी गई, 90% तक वोट वहां पर डाला गया है। और इस बीच सबसे बड़ी खबर आ रही है कि राघव चड्ढा के साथ 6 नेता जो हैं आम आदमी पार्टी के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। मनोज सिसोदिया का सबसे भावुक ट्वीट जो है वो फिलहाल के तौर पर सामने आया है। 3 दिन से गुजरात में हूँ, जिस समय गुजरात में हजारों कार्यकर्ता अपनी जान जोखिम में डालकर सारे खतरे और बीजेपी की धमकियां झेलकर पार्टी की विचारधारा को मजबूत करने में लगे हैं, खून पसीना बहा रहे हैं। उसी समय कुछ गद्दारों ने पंजाब के कार्यकर्ताओं के खून पसीने की कमाई का सौदा कर लिया। जो राज्यसभा सदस्य आज बीजेपी के सामने झुक गए अपनी निजी मजबूरियां, डर, लालच के कारण, जिन्होंने पंजाब के लोगों के साथ गद्दारी की, उन्हें पता होना चाहिए कि पंजाब गद्दारों को कभी माफ नहीं करेगा। तो सोचिए किस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी के लोग बीजेपी में शामिल हो गए हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने भी कम कसर नहीं छोड़ी है। बहुजन नेताओं को किस तरीके से साइडलाइन कर दिया था। राजेंद्र पाल गौतम को तो बाकायदा 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ने पर उनको पार्टी से निकाल दिया था। उनके घर पर हमला हो रहा था, तब भी केजरीवाल ने अपने मुंह से चू तक नहीं बोली थी। और अब किस तरीके से कह रहे हैं कि पंजाब की धरती अब उन्हें माफ नहीं करेगी। और सोचिए धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार में भूत भगाने का जो है जलसा चालू है। भारी सुरक्षा के बीच प्रयागराज में सारे भूत धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में पहुंच गए। जिस देश में पाखंड को सुरक्षा के साथ मान्यता दी जाए, वहां विज्ञान कभी जन्म नहीं ले सकता। तो ऐसे पाखंडी बाबाओं की दुकान चलने के लिए प्रोटेक्शन दिया जाता है, सुरक्षा दी जाती है। और सबसे ज्यादा तो अनपढ़ इस देश की जनता है कि उनको समझ नहीं आता कि अंधभक्त पाखंडवाद के नाम पर आपको गुमराह किया जा रहा है, भूत प्रेत भगाने के नाम पर आपकी महिलाओं का यौन शोषण किया जा रहा है, लेकिन फिर भी आप बाबाओं के दरबार में जाकर माथा टेक रहे हैं। तो ये इस देश के हालात हैं कि पाखंड पर बात करेंगे तो आपकी वाहवाही होगी, लेकिन विज्ञान पर बात करने पर आपको जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। और सोचिए राघव चड्ढा का पुराने वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल होने लगे हैं, जिसमें वो कहते थे कि अभी तक ऐसा कोई शख्स नहीं बना जो आम आदमी पार्टी के नेताओं को खरीद पाए। और गाजीपुर में विश्वकर्मा समाज की बेटी के साथ अन्याय हुआ। पीडीए समाज की अस्मिता पर हमला है। परिवार न्याय मांगता रहा। एफआईआर में देरी। सपा प्रतिमंडल पीड़ित से मिलने पहुंचे, उन पर हमला। पूर्व मंत्री राम आचार्य विश्वकर्मा समेत कई लोग घायल हुए, जिसमें 29 अप्रैल को सपा प्रमुख अखिलेश यादव खुद गाजीपुर पहुंचेंगे और पीड़ित परिवार से मिलने की कोशिश करेंगे। तो ये देश के हालात हो गए हैं कि न्याय नहीं मिलता शोषित वंचितों को। राघव चड्ढा ने एक समय पे कहा था कि मुझे खरीदने वाली कोई रकम नहीं बनी है। आज लग रहा है कि सभी ग्राहक का इंतजार था। राघव चड्ढा का ये कदम सवाल खड़े करता है कि उनका विचारधारा सिर्फ भाषणों तक ही सीमित था या नीतियों का खुलकर आलोचना करते थे, आज उसी के साथ चले गए। तो सोचिए बीजेपी की जो कल तक गाली देते थे, बीजेपी की नीतियों की कल तक जो आलोचना करते थे, आज बीजेपी का दामन थामने का काम करें। और उत्तर प्रदेश में लोकसभा आयोग में एक आरक्षण घोटाला, जनरल कट ऑफ
137, ओबीसी की कट ऑफ 165। खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ परीक्षा 2019 से संबंध में वसावन इंडिया टीम ने जनवरी 2020 में एक लेख प्रकाशित किया था, जिसमें आरक्षण घोटाले का लेकर एक लेख लिखा था। अभी फाइनल रिजल्ट आया। आरक्षण चोरी को लेकर चयन आयोग की चर्चा हो रही है। पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों में बीईओ के फाइनल रिजल्ट में ओबीसी के पर्याप्त शिक्षा प्रतिनिधि मंडल नहीं दिया जा रहा। तो ये हालात हैं कि आपकी आरक्षण की भी चोरी हो रही है, आपके अधिकारों की भी चोरी हो रही है, और इसके खिलाफ अगर कोई बोलेगा लिखेगा तो आपकी नकेल कस दी जाएगी। और मणिपुर जल रहा है, मोदी जी झाल मूरी खा रहे हैं। ये तस्वीरें आपको कोई गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा, क्योंकि वो मोदी जी के झाल मूली खाने के स्टाइल को दिखा रहे हैं। राघव चड्ढा का कहना था कि बीजेपी अनपढ़ गुंडों की पार्टी। अब राघव चड्ढा 7 सांसद समेत भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, यानी अब भाजपा पढ़े लिखे गुंडों की पार्टी है। तो सोचिए किस तरीके के देश के हालात हो गए हैं। सत्ताधारी जो हैं सत्ता की नीतियों की आलोचना करते करते सत्ता में ही शिफ्ट होने का काम करते हैं। ये हालात हो गए हैं कि कल तक जो कलम किताब शिक्षा की बात करते थे, आज वही कलम किताब शिक्षा की बेचने वाले, उन पर ताला लगाने वाली पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। वहाँ पर सुप्रिया श्रीनेत का एक वीडियो वायरल हो रहा है। खबरें और वीडियो चलाए जा रहे हैं। अमित शाह ने बंगाल में डेरा डाला है। नरेंद्र मोदी लगातार नौका विहार फोटोशूट कर रहे हैं, और उसी देश का एक राज्य मणिपुर जल रहा है। महिलाएं सड़कों पर हैं, हिंसा और भय का माहौल है। मोदी ने मणिपुर को उस हाल में छोड़ दिया। ये बेशर्मी की पराकाष्ठा है। सोचिए क्या हालात हो गए हैं कि एक राज्य में जहां चुनाव जीता जा रहा है, जहां बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, जहां सुरक्षा की जिम्मेदारी की गारंटी लेने वाली भाजपा सरकार बड़े बड़े वादे कर रही है, बड़े बड़े दावे कर रही है, फिर से लॉलीपॉप चटाने का काम कर रही है जनता को। लेकिन ऐसे ही देश में एक राज्य है मणिपुर, वहां पर आगजनी हो रही है। वहां पर लोग मोदी जी से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि यहाँ पर हिंसा कब रुकेगी। सोचिए ये हालात हो गए हैं देश के। हमारे देश का एक राज्य जल रहा है और एक राज्य पर डेरा डालकर बैठ रहे हैं सत्ताधारी लोग कि कुर्सी पर कैसे बने रहना है। बाकी इन तमाम खबरों पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।